राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त गिरवर की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। नर्मदा के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरवर नाम के एक राजपूत रहते थे। घर में बूढ़े माता पिता थे। गौरी नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक पुत्र था उदा। खेती करके परिवार का निर्वाह होता था। गिरवर और उनकी पत्नी वृद्ध माता पिता की सेवा करते थे। घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालक उदा भी माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन में ही भगवान के नाम में मग्न रहने लगा था। गिरवर का भगवान की दया पर पक्का विश्वास था। वे बात बात में कहते थे, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। यद्यपि गिरवर की धारणा सच्ची थी, फिर भी गांव के दुष्ट लोग उनके पीछे कोई ना कोई सामने भी कह देते थे कि घर में सारे सुख हैं, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूला स्त्री है, पुत्र है, माँ बाप हैं। तब ऐसा कहने में क्या लगता है। किसी पर कष्ट पड़े तब पता चले कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। ऐसा होता है ना, जब हम कोई भी भक्ति के मार्ग में चलने लगते हैं ना, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग मिल जाते हैं और बोलते हैं, अरे कहाँ जा रहा है, ये कौन सा मार्ग है, ये क्या है, अरे नहीं नहीं तू गलत जगह जा रहा है, चल डिस्को चलते हैं, चल पब चलते हैं, अरे चल घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं। ऐसे ही होते हैं लोग। पर बात सच्ची है। दुख में भी जिसका विश्वास भगवान की दया पर बना रहे, उसी का विश्वास सच्चा है। गिरवर का विश्वास सच्चा था। कुछ समय बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गिरवर को इस बात का दुख हुआ कि सेवा का सौभाग्य अब नहीं रहा। माता पिता की सेवा का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें माता पिता के ना रहने पर बहुत पछताना पड़ता है। गिरवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। थोड़े दिनों बाद गिरवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था कि घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाया, हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने चिल्लाने लगी। लोग दौड़े भी, पर बालक पानी में अदृश्य हो गया। गौरी रोती पिटती घर पहुंची। गिरवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके ही उठे थे। उनके मुख से अभ्यासवश निकल गया, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। पीछे उन्हें संकोच हुआ। गिरवर ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि देखो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में पुत्र बना, पता नहीं किस जन्म में वह पिता, भाई, शत्रु या कोई और रहा होगा। यह तो एक धर्मशाला है। सब जीव अपने कर्म फल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है तभी वह यहाँ से चला जाता है। इसमें शोक करने की कौन सी बात है। उस दिन एक महात्मा आए थे। उन्होंने तुम्हारे सामने ही कहा था कि यह संसार तो भगवान का बगीचा है और हम लोग बगीचे के माली हैं। माली का काम बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को समर्पित करना है। यदि स्वामी स्वयं बगीचे के किसी फल को पसंद करके ले लें तो यह माली के लिए और भी प्रसन्नता की बात है। उदा तो इस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था। बगीचे के स्वामी ने उसे स्वयं ले लिया। हमें तो प्रसन्न ही होना चाहिए। भगवान की सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो। उदा भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़े जाने पर भी उसने भगवान को पुकारा, अतः वह भगवान के धाम में ही गया होगा। ऐसे पुत्र के लिए तुम शोक क्यों करती हो। सच्ची माता का कर्तव्य है कि वह पुत्र को सुख पहुंचाए। भगवान के आनंद में धाम में पुत्र गया, इससे तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उदा मर ही गया हो,
इसी का क्या ठिकाना, वह जीवित भी हो सकता है, तुम्हें फिर मिल भी सकता है कभी। प्रत्येक दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। गौरी ने कहा, मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, वह चाहे जब मिले पर मुझे मिलेगा अवश्य। गिरवर बोले, वह मिले या ना मिले, हमें उसकी क्यों चाहा कि वह मिले। अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप दी थी, उसे करते थे, अब दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वह नमक हराम है, जो स्वामी की वस्तु को अपना समझता है वह बेईमान है। हमें स्वामी जो सेवा दें उसी को सावधानी से करना है। गिरवर घाट पर गए, पता लगाया तो कुछ पता न लगा तो लौट आए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता। उनको पहले ही संसार से बुलाकर भगवान ने उनका और हम सब का कल्याण ही किया। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ले गया, अब खेती का झंझट क्यों किया जाए। खेत अद्धी में दूसरों को दे दिए गए, आधी पंक्ति में जो अनाज मिलता उसी में गिरवर और स्त्री का काम मज़े में चल जाता था। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी होती रहती थी। अब गिरवर भगवान का ध्यान करते, पूजा करते, पुराण सुनते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी स्त्री का भी पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगता। गिरवर पत्नी से कहते, देखो उदा होता तो क्या हम इस प्रकार भजन में लग पाते। भगवान ने उसे हटाकर हम लोगों को अपनी सेवा में लगवा लिया। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। जय हो। स्त्री कहती, सचमुच भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, परंतु माता के हृदय से पुत्र की स्मृति गई नहीं थी। उसे बार बार उदा याद आ जाता था। उदा को पानी में लेकर घड़ियाल डूब गया था। जब वह कुछ ही दूर गया था उस पर किसी दूसरे बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में उदा घड़ियाल के मुख से छूट गया। वह जल के ऊपर आकर फिर डूबने ही वाला था कि समीप जाती हुई नौका पर के लोगों ने उसे नौका पर उठा लिया। नौका पर पहुंचकर वह मूर्छित हो गया। बात यह थी कि उस प्रदेश के राजा चंद्रसेन की कोई संतान नहीं थी। रानी के मरने पर उनमें वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। अकस्मात उनके पिता के गुरुजी, जो एक सिद्ध योगी थे, उनके यहाँ आए। उन्होंने बताया कि एक अनुष्ठान करने से एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा, जो अपने माता पिता को राज्याभिषेक के दिन तक भूला रहेगा। उसे शिक्षा देकर सुयोग्य बनाकर तुम राज्य सौंपकर संन्यास ले सकते हो। गुरुजी के साथ वन में आकर राजा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर नौका पर बैठकर वे नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे कि उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर नौका पर उन्होंने उठा लिया था। उदा के पैर में घाव था घड़ियाल के पकड़ने का। महाराज उसे राजधानी ले आए। 21 दिन तक वह मूर्छित रहा। इसी बीच चिकित्सा होने पर उसके पैर का घाव अच्छा हो गया। होश में आने पर वह अपने माता पिता आदि सबको भूल गया था। उसे केवल इतना याद था कि वह क्षत्रिय है और उसका नाम उदा है। उसे बताया गया कि महाराजा चंद्रसेन तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी माता महारानी कमला देवी परलोक जा चुकी हैं और तुम्हारा नाम उदयराज है। राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति हो गई। वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे, भगवान के भक्त थे। प्रजा का सुख दुख अपने सुख दुख से भी अधिक महत्व था उनके लिए। विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराजा चंद्रसेन ने उन्हें सुशिक्षित तथा योग्य समझकर राज्याभिषेक की तैयारी की। उन्हें राज्य देकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान का भजन करने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। इधर देश में अकाल पड़ गया। अन्न के बिना लोग मरने लगे तथा तृण के बिना पशु। गिरवर और गौरी को अब ठाकुर जी की पूजा में भी कठिनाई होने लगी। घर में जो कुछ था उसे बेचकर जब तक काम चला उन्होंने चलाया। अंत में भगवान की श्री मूर्ति का भार पुरोहित जी को सौंपकर और पूजा खर्च के लिए गौरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए दंपत्ति दोनों घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे लोग एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। रात में एक काले सर्प ने आकर गौरी के पांव में काट लिया। गौरी विष से छटपटाती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। अंत में भगवान नाम लेते लेते
उसका श्वास बंद हो गया। गिरवर के मुख से निकला, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं, जय हो। कैसी कैसी विपत्ति आई, कैसा कैसा हुआ, और फिर भी देखिए एक भक्त कितने प्यार से प्रभु के प्रेम में आनंदित हो रहा है, प्रभु के प्रेम में मस्त है। उसे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनका मानना है क्या, भगवान जो कुछ करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं। और देखिए हम कितना भी रो लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अंत में यही कहते हैं सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, सब प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है, हमारी कहाँ कुछ चलती है। रात में वे स्त्री के देह के पास बैठे ही कीर्तन करते रहे। सांप से काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, अतएव सवेरे गौरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। अब गिरवर अकेले ही रह गए। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में प्रबल रूप से जागृत हो गई। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। एक दिन वृक्ष के नीचे बैठकर वे फूट फूट कर रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे और पुकारते पुकारते मूर्छित हो गए। सहसा मानो कुछ और का और ही हो गया हो। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गईं। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम्ब के नीचे, जय हो, सामने कदम्ब के नीचे मुरली अधरों से लगाए, त्रिभंग सुंदर मयूर पिछधारी, पीतांबर परिधान वनमाली श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य झांकी को देखते ही गिरवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। जय हो, हमारे प्रभु ने अपने भक्त को दर्शन दिए और कितने प्यारे लग रहे हैं। सुनिए जरा, कदम्ब के नीचे मुरली अधरों से लगाए, त्रिभंग सुंदर मयूर पिछधारी, पीतांबर परिधान वनमाली श्री कृष्ण चंद्र। जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इस रूप को अपनी आंखों में बसाइए और देखिए प्रभु मुरली बजा रहे हैं। खो जाइए इस आनंद में। जय हो। देखते ही देखते गिरवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया, वाणी रुद्ध हो गई, हृदय जैसे आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर से कहा, गिरवर तू मुझे बहुत प्यारा है, तेरे बिना अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यहाँ दिव्य वृंदावन का प्रकाट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है, उसके मन में पुत्र से मिलने की प्रबल कामना है, अतः वह उदा से मिलकर तब मेरे धाम में आएगी। भगवान की इतना कहते ही गिरवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से ज्योति पुंज निकला और सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया। अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गिरवर का शरीर वन में वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे एक वृक्ष के किनारे उलझ गया। 7 दिन तक वह वहीं उलझा रहा, पर किसी पक्षी या जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहर के धक्के से वहां से निकलकर वह आगे बह चला। वहां से थोड़ी दूरी पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे स्नान करने आए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाले देह में प्राण है। किनारे से उसे लाकर उस पर अभिमंत्रित करते हुए जल का छींटा दिया। इससे गौरी के देह में चेतना आ गई। वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटी पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि उसके मन से सारे संस्कारों का बोझ ही उतर गया। जय हो, जय हो। ठाकुर जी की कृपा कितनी प्यारी है, और भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। थोड़ी ही देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हुई। महात्मा जी दिव्य दर्शी थे। उन्होंने गौरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। गौरी ने सोचा, मेरे भगवान ठीक ही कहते थे, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। जय हो। मेरे समीप रहने से पतिदेव के भगवत दर्शन में बाधा पड़ती। प्रभु ने मुझे पृथक करके पतिदेव को अपना लिया, यह ठीक ही हुआ। महात्मा जी ने गौरी की आत्मा की अमरता का उपदेश किया।
फिर बताया कि थोड़ी ही दूर पर उसके पति का देह पड़ा है, उस देह की अंत्येष्टि कर देने का भी उन्होंने आदेश दिया। उसी समय कहीं से 4 ब्रह्मचारी आ गए। वे गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरवर के देह के समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी थी। गौरी के पास पहुंचते ही वे अंतर्ध्यान हो गईं। ब्रह्मचारियों की सहायता से चिता बनाकर गौरी ने पति देह का दाह कर्म किया। भस्म को नर्मदा में बहाकर स्नान करके जलांजलि दी। अब ब्रह्मचारियों ने उसे गेरुआ वस्त्र और एक तारा दिया और वहां से चले गए। गौरी ने गेरुआ धारण किया, हाथ में एक तारा लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करते आनंद में मग्न होकर वे एक ओर चल पड़ी। उसे पता ही नहीं था वे कहाँ जा रही हैं। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में जहाँ पहुंची जहाँ बड़ी धूमधाम थी, बड़ा उत्सव था। कोई वह असंग भाव से उसमें प्रविष्ट हुई। बात यह थी कि वह नगर था महाराजा चंद्रसेन का। अभी कल ही महाराज ने राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर वे वन में चले गए सन्यासी होकर। आज नवीन नरेश उदयराज का पहला दरबार था, लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया था। वन जाने से पूर्व महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पाने की अब तक की बातें बता गए थे। अतः वे माता के दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित थे। अब सेवकों को कहा गया कि कोई सन्यासी आते ही राजा को समाचार मिले। गौरी के नगर में पहुंचते ही उदयराज को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े गए और पहचान कर माँ माँ करते चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। वह कहने लगी, मेरा उदा उदा मेरा। उस समय का दरबार स्थगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में ले आया। गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी। उदा को ही पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में जो पुत्र से मिलने की वासना थी वह अब पूर्ण हो गई। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र के आग्रह करने पर इस बात को राजी कर लिया कि वह नगर से बाहर कुटिया में रहेंगी। कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उसका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वे भगवान के धाम को चली गईं। उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे और भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितना प्यारा परिवार, सबको भगवान के दर्शन हुए। जय हो। जिस परिवार के माता पिता ऐसे हों उन बच्चों का कल्याण होना भी संभव है। और देखिए ठाकुर जी की लीला कितनी प्यारी है। उन्होंने सबको दर्शन दिए। बस जिसे पहले पाने की लालसा थी उसे पहले दिया। जिसे अपने पुत्र में जो आकृष्टि थी, जो पुत्र के अंदर उनकी माया बसी हुई थी, उन्हें पुत्र के दर्शन के बाद ही भगवान के दर्शन हुए। तो हमारी भी यही है, हमारी लालसाएं माया में लगी हुई हैं। माया से बाहर हम जा नहीं पाते, इसलिए हम वहीं फंस कर रह जाते हैं। और ठाकुर जी क्या करते हैं, बस वो माया जो हम चाहते हैं उसे हमें देते रहते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं और हमें इन्हीं सब में उलझा देते हैं। आप भी बस यही कीजिए। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। किसी भी बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और बस भगवान की नाम मस्ती में, भगवान के नाम गान में आप डूब जाइए। जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भक्त गिरवर महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे।